हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है लाइव टेस्ट में। जैसा कि आपको पता है पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और मात्र 5 से 6-7 दिन का समय है। तो इस स्थिति में हम लोगों को अपने आप को आकलित करना है कि अभी तक हमारी प्रिपरेशन पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 को लेकर कितनी हद तक गई है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में यानी कि इस टेस्ट में 50 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट करेंगे जो पूर्णतः पॉलिटेक्निक बेसिस होंगे, जो प्रीवियस ईयर की क्लास में जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम उसी भांति हम लोग इस क्लास में लाइव टेस्ट देंगे, जिसमें मैं केवल आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा और 50 क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन और आपके सामने ऑप्शन रिप्रेजेंट करूंगा, जिसमें आप लोगों को आंसर समय के अनुसार आपको जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करना है। जबकि लाइव चैट आप आसानी से कर सकते हैं, लाइव चैट इनेबल है। और आप लोग कमेंट में बताएं किसका यह आंसर होगा। इससे यह आपको फ़ायदा होगा कि कम से कम आप 50 क्वेश्चन मैथ में से कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 50 क्वेश्चन लिए गए हैं, आप 50 क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और सभी लोग पहले रिक्वेस्ट है कि सभी लोग लाइव जुड़ जाइए, और यह सभी पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है। यदि पहला क्वेश्चन देखिए, यदि कोसेक यक्स प्लस कॉट यक्स बराबर ए हो तो कास यक्स होगा। आपके देखिए सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए -1 बटे ए स्क्वायर प्लस 1, बी दिया ए स्क्वायर -1 बटे ए स्क्वायर प्लस 1, सी दिया 2a बटे ए स्क्वायर प्लस 1, डी दिया 2a बटे ए स्क्वायर -1। आपको सभी क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको समय निर्धारित की गई है और निर्धारित समय के भीतर ही आप लोगों को आंसर देना है। कहने का मतलब एक क्वेश्चन पर आपको कम से कम 1 मिनट से कम ही समय इस्तेमाल करना है। और 1 मिनट मतलब लाइव टेस्ट में यहाँ पर तो थोड़ा और कम करेंगे आपके समय को, लेकिन मैं आप लोगों को बस क्या क्वेश्चन और आंसर का बस रिलेशंस बताऊंगा। और रही बात सॉल्यूशन की, तो पीडीएफ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो यह पहले तो आपको पीडीएफ मिलेगा क्वेश्चन पेपर का, फिर इसके बाद जो है आपको सॉल्यूशन पीडीएफ भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम। ठीक है, जिसमें आप लोग लाइव टेस्ट दे सकते हैं। और 50 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हो जाता है यह लास्ट में कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही जवाब। ए स्क्वायर -1 बटे ए स्क्वायर प्लस 1। जितने लोगों ने आंसर चुना ऑप्शन नंबर बी इसका, तो बिल्कुल सही चुना। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या त्रिकोणमिति से ही पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में साइन ए प्लस कास ए का होल स्क्वायर प्लस दूसरे क्वेश्चन में दिया कास ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर का मान होगा। आपके ऑप्शन दिए गए ए 0, बी दिया 1, सी दिया है 2 और डी दिया है 3। तो देखते हैं कितने लोग सबसे पहले इसका आंसर देते हैं। क्योंकि इन सब क्वेश्चन जो होते हैं देखने में थोड़े बड़े लगते हैं, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन होता है बहुत छोटा होता है। ज़्यादा देर नहीं आपको लगाना इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं। और जल्द से जल्द आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करें। आपका समझ लीजिए कि 2 लाइन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अगर आंसर आप लोगों ने चुना ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही चुना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 होगा, साइन ए कास। या देखिए कुछ चीज़ें कट जाएंगी, कुछ चीज़ें देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहाँ प्लस है। आप लोगों को कुछ इस पर हिंट, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ प्लस का चिन्ह कुछ यहाँ पर लगा देंगे तो -2ab कट जाएगा। कुछ इस सिम्टम्स को अपनाएंगे, जो कुछ हमारा आंसर आएगा। जैसे इसको जोड़ेंगे तो 2 कॉमन मिलेगा, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जिसमें आपका 2 इज या राइट आंसर होगा, क्योंकि साइन ए और जो कास है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो कास साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर ए का मान जो होता है 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ही त्रिकोणमिति से पूछा है। घबराइएगा मत, सारे क्वेश्चन त्रिकोणमिति से ही नहीं है, लेकिन इस सेट में त्रिकोणमिति से ज़्यादा क्वेश्चन बनाया गया है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, जब कास थीटा प्लस साइन थीटा का मान महत्तम होगा तब थीटा होगा। ऑप्शन ए दिया 30 अंश, बी दिया 45 अंश और सी दिया है 65 अंश और डी दिया है 90 अंश। आप लोग कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय ना लीजिए, बहुत ही कम समय में आंसर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है।
इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है कई टेस्ट में। इस प्रीवियस टेस्ट में इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन कराया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो क्वेश्चन पेपर है पूर्णतया प्रीवियस ईयर के पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर बनाया गया मॉडल पेपर है। तो आप लोग ज़रा बिल्कुल भी घबराए ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा 45 अंश। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, घबराइएगा मत। इस टेस्ट के बाद 1 घंटे के बाद सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और जस्ट इसके बाद मैं पीडीएफ भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का क्वेश्चन पेपर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रट जाइएगा। चौथा क्या है, tan 5 अंश इंटू tan 25 अंश इंटू tan 45 अंश इंटू tan 65 अंश इंटू tan 85 अंश का मान होगा। इसमें ऑप्शन ए दिया 1, बी दिया 2, सी दिया 3, डी दिया 4। तो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करें। क्योंकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन केवल मात्र 1 लाइन का है। आप लोग इसको प्रैक्टिस किए हैं अगर त्रिकोणमिति पर कुछ क्वेश्चनों का, तो मुझे उम्मीद है कि केवल आप लोगों को देखना है और आंसर बताना है। इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है इसमें। चलिए इस क्वेश्चन का जी बिल्कुल राइट आंसर अगर आप लोगों ने चुना ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही चुना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए 5 ये है, इसको तोड़ देंगे 90 माइनस 5 तो काट हो जाएगा, कट जाएगा। 25 का इससे संबंध तोड़ दीजिए, इसका मान तो 1 होता है, सभी लोगों को काट पीट देंगे तो 1 ही आएगा लास्ट में। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा कटने वाले आते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में आप जब बैठे हो तो थोड़ा सा इस बात का केयर कीजिएगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन जो आते हैं थोड़ा सा इसी टाइप के आते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 270 तब काश 2a प्लस काश 2b प्लस काश 2c प्लस 4 साइन a इंटू बी 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c का मान होगा। ऑप्शन ए दिया 0, बी दिया 1 और सी दिया 2, डी दिया 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करें। इस क्वेश्चन में त्रिकोणमिति से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बन गए हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा जो है कि इस सेट में पॉलिटेक्निक में इस वाले सेट में त्रिकोणमिति से ज़्यादा क्वेश्चन बन गए हैं। क्योंकि होता क्या है कि किसी न किसी सेट में कभी कभी किसी सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, किसी सेक्टर से कम बनते हैं। तो घबराइए मत, अभी 50 क्वेश्चन आपको हल करने हैं, आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। 5वें क्वेश्चन का आंसर जी बिल्कुल, त्रिकोणमिति का थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बेहद आसान है। इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1। इस क्वेश्चन को जब आप लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए की ओर मिल जाएगा, सॉरी बी की ओर मिल जाएगा, जिसका नाम है 1। चूँकि बड़ा क्वेश्चन है, -3 + 4 को जोड़ना है, बस 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6वें क्वेश्चन की ओर देखिए क्या है। 6वां क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। समीकरण 1 - cos थीटा बराबर sin थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 का मूल है। ऑप्शन ए दिया k पाई, बी दिया 2k पाई और सी दिया 3k पाई और डी दिया k पाई बाई 2। तो आप लोगों को इस चारों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करके आंसर देना है। जल्द से जल्द आप लोग आंसर दीजिए। समय आपका स्टार्ट हो चुका है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। इन सभी का सॉल्यूशन की बात मत कीजिए, सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएगा। इसके पहले आप लोगों को जितने भी टेस्ट थे आपको लाइव टेस्ट में आपका सॉल्यूशन भी मिलता था, लेकिन यहाँ पर हम केवल अपने आप को आकलित करेंगे कि हम लोग 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन की आंसर दे ले रहे हैं। इसलिए जो है आप सभी लोगों को क्वेश्चन और आंसर पर डिपेंड रहना है। मैं इसका सॉल्यूशन इस समय नहीं बताऊँगा, सॉल्यूशन PDF आपको मिल जाएगा 1 घंटे के बाद। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2k पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लेंथ उसकी लंबी है। पहले क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 80 मीटर ऊंचे एक स्तंभ पर 20 मीटर ऊंचा एक झंडा लगा है। स्तंभ के आधार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से पर झंडा अल्फा कोण अंतरित करता है, तो tan अल्फा का मान होगा। ऑप्शन ए दिया है देखिए क्या, 2/11, बी दिया 2/21, सी दिया 2/31 और डी दिया 2/41। तो आप लोगों में से पहले इस ऑप्शनों का चुनाव करना है। और दिया क्या गया, यह 80 मीटर ऊंचे कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो tan अल्फा का मान आपको निकाल कर बताना है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग आंसर रिप्लाई करें इस क्वेश्चन का।
सभी लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करें। सभी लोगों का जवाब आ जाता है तो आगे बढ़ें हम लोग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है tan अल्फ़ा का जो मान होगा ऑप्शन नंबर बी की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2/21। इसका जो राइट आंसर होगा 2/21 होगा tan अल्फ़ा का मान। ठीक है, तो इस तरह हम लोग बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है 8वां। देखिए, यदि बिंदु 1,1 और दूसरा कोऑर्डिनेट दिया -1 व -3 √-3 और के किसी समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हो तो के का मान होगा। ऑप्शन दिया कड़ी में 2, बी दिया माइनस कड़ी में 2, सी दिया कड़ी में 3 और डी दिया माइनस कड़ी में 3। तो आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स मैंने बताया है, आप लोग उसका अगर एनालिसिस किए हैं तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। बेहद ही कम समय में इसका आंसर आप लोगों को देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप के जो आते हैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगाना इस टाइप पर, क्योंकि जितना वक्त लगाएंगे आपको एग्ज़ाम में उतना समय नुकसान होगा, उतना ही आप अपने आप को थोड़ा सा पीछे करते जाएंगे। तो क्वेश्चन लगाकर आंसर रिप्लाई करें जल्दी से जल्दी। इसका आंसर कितना होगा? चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, √3। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है √3 होगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग क्वेश्चन लगाकर चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 9वां। बिंदु 1, -2 से जाने वाली तथा दोनों अक्षों से बराबर अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण है। पहला ऑप्शन दिया है x + y = 1, बी दिया x - y = 1 और सी दिया x + y + 1 = 0, डी दिया x - y - 1 = 0। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जा रहा है और आपको बता दें कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और इस जो क्वेश्चन है इसका जो मतलब लगाने का तरीका अगर आपको पता है तो केवल मात्र देखेंगे और तुरंत आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, x + y + 1 = 0। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ इस प्रकार से चित्र का आपको प्रतीक बताना है। प्रवाह सवित्र में निर्णय संक्रिया का प्रतीक है। ऑप्शन है दिया है, बी दिया है, सी और डी आपके सामने दिया गया है। आप लोग इस प्रकार के जो कुछ ऐसे आउट ऑफ सिलेबस टाइप के का 2 क्वेश्चन बन जाते हैं टेस्ट में, इसलिए मैंने मॉडल पेपर को लिया है ताकि आप लोग हर एक एंगल से कंफर्टेबल फील करें, आप हर एक एंगल पर तैयारी किए रहें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो यह इस प्रकार की डिजाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है कि 11वां। यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों ABC से डाले गए शीर्षलंब क्रमशः P1, P2, P3 तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा हो तो P पर -1 + P पर -1 P2 पर -1 + P3 पर -1, इसका मतलब 1/P1 1/P2 + 1/P3 के बराबर होगा। आपका ऑप्शन दिया है, यह देखिए कुछ इस प्रकार से। आप प्रश्न अगर अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा आंसर दिखाएं, क्योंकि थोड़ा सा पेज तो है, लंबाई थोड़ी सी कम हो गई है। ऑप्शन दिया है S - A/डेल्टा, बी दिया S - B/डेल्टा, सी दिया S - C/डेल्टा और डी दिया S/डेल्टा। तो आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करें जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके आप सभी लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। जल्द से जल्द आप सभी लोगों का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन को लेकर। 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, S - C/डेल्टा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको जल्द मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो बहुत जल्दी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1/2/3 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। ऑप्शन दिया है 1/2/3, बी दिया है 1/3/2, सी दिया है 2:3/3, डी दिया है 1:3/3। यह तीनों अनुपात में से बताना है कि कौन सा आंसर आप लोगों को इससे सही लग रहा है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको आंसर देना है। चूँकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है तो आप सभी लोगों को
से उम्मीद है कि इस टाइप के कोऑर्डिनेट वगैरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। और आपको ट्रायंगल, एडवांस मैथ में ट्रायंगल और सर्किल से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं देखने को। तो इसलिए आप लोग अपने आप को सतर्क बनाए रखिए कि एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम इसे कम समय में कैसे लगाएंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1:3:2। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आया, कुछ थोड़ा सा बड़ा है। एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि इसकी बिंदु 3, -2 से दूरी का वर्ग संख्यात्मक मान रूप से इसकी रेखा 5x-12y = 13 से दूरी के बराबर रहता है। बिंदु के बिंदुपथ का समीकरण है। ऑप्शन ए दिया x² + y² - 11x + 16y = 0। बी दिया है x² + y² - 11x + 16y + 26 = 0। और सी दिया है x² + y² - 11x - 16y - 26 = 0। और डी दिया है 13x² + 13y - 83x + 64y + 182y = 0। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करें। थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर का जो लेवल थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है, तो आप सभी लोग क्वेश्चन को थोड़ा पढ़कर और थोड़ा सा जल्दीबाजी ना करने के चक्कर में पड़े ना, क्योंकि थोड़ा सा जल्दीबाजी में काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। यदि रेखाएं x + q = 0, y - 2 = 0 तथा 3x + 2y + 5 = 0 संगामी हो तो q का मान होगा। आपका ऑप्शन है 1, बी दिया है 2, सी दिया है 3 और डी दिया है 5। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग रिप्लाई करें। बहुत जल्द से जल्द इस क्यू का आंसर आपको बताना है, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि हम एक एग्ज़ाम दे रहे हैं और टाइम के अनुदिश आप लोगों को आंसर का रिप्लाई भी करना है। ठीक है, जल्द से जल्द आप लोग लगाएं। आपको क्वेश्चन पेपर का PDF व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। और सॉल्यूशन पेपर भी आपको मिल जाएगा। सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और आपको डेली लाइव टेस्ट सुबह शाम आप दोनों तरीके से कराया जाएगा। आप दिन भर अपनी तैयारी करते रहें और एक टाइम आप समय निकाल कर अपने आप को आंकलन ज़रूर करें कि आप लोग अपनी प्रिपेयर को किस लेवल तक पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए तैयार किए हैं। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर की हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का मान देखिए क्या है। लैम्डा का वह मान जिसके लिए रेखाएं 3x + 4y = 5, 5x + 4y = 4 तथा लैम्डा x + 4y = 6 एक बिंदु पर मिलती है। ऑप्शन ए दिया 1, बी दिया 2 और सी दिया 3 और डी दिया है 4। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 15वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग थोड़ा सा लगाकर कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो लगाकर आंसर दीजिए। लैम्डा का मान आपको बताना है, किस बिंदु पर मिलती है, तो इसमें आपको लैम्डा का मान बताना है। कोऑर्डिनेट आपको रेखाओं का इक्वेशन आपको दिया गया है और इसका जो सिम्टम्स है आपको बताया गया है। कई शॉर्ट फॉर्म भी बताए गए। इसको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सारी चीज़ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। लैम्डा का जो मान होगा 1 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। एक रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तथा दो दी गई रेखा 2x + y + 6 = 0 व 4x + 2y - 9 = 0 के लंबवत है। वह अनुपात जिसके द्वारा मूल बिंदु इस रेखा को विभाजित करता है वह है। ऑप्शन दिया 1:2, बी दिया 2:1, सी दिया 3:4 और डी दिया 4:3। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर रिप्लाई करें। थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों को देखने में बड़ा लगेगा ज़रूर, लेकिन क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं होता है जितना हम आप सोचते हैं, क्योंकि बस हमारे हर एक क्वेश्चन पर उतनी लेवल की सोच नहीं होती है, हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। बस हमें इसलिए क्वेश्चन का
जो लेवल है थोड़ा सा हार्ड लगता है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को हल किए हैं, मतलब खूब प्रैक्टिस किए हैं, तो बहुत ज़्यादा 2 से 3 लाइन का काम करेंगे, आपका आंसर मिलेगा। इसका राइट आंसर 4/3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कुछ रेलगाड़ी से संबंधित है। एक रेलगाड़ी 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई है। ऑप्शन ए दिया 80 मीटर, बी दिया 90 मीटर, सी दिया 100 मीटर और डी दिया 200 मीटर। चूँकि क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है और इसे आप लोगों को लगाना है, 2 समीकरण बनाना है। इसमें क्या दिया गया आपको, रेलगाड़ी की लंबाई रेलगाड़ी दिया है 800 मीटर और 400 मीटर दो लंबे पुलों को पार करने में 100 सेकेंड और 60 सेकेंड लगेगा। इसका मतलब दोनों का चाल आपस में बराबर होना चाहिए। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों को बराबर करके लगाएंगे तो इसमें x का मान जो आएगा 200 आएगा, ऑप्शन नंबर जो कि बी में मिल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तब वह 230 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। ऑप्शन ए दिया 5 सेकेंड और बी दिया है 7 सेकेंड और सी दिया है 10 सेकेंड और डी दिया है 14 सेकेंड। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करें जल्द से जल्द आप लोग लगाकर। पहले तो आप लोग जिसे मीटर में दिया है, कहीं किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो किसी एक यूनिट में चेंज करके लगाएं, क्योंकि यूनिट को कन्वर्ट करने से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, चाहे फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्यों ना हो, चाहे मैथ का हो। इसमें जो यूनिट कन्वर्सन होते हैं, जो यूनिट को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में जैसे हम बदलते हैं, उस पर आधारित कई क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 इसका राइट आंसर होगा 14। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन कार्य किया और उन्होंने कुल मिलाकर 1000 रुपये मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है, लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है। ऑप्शन ए दिया है 30 रुपये, बी दिया है 40 रुपये, सी दिया 50 रुपये और डी दिया है 60 रुपये। तो आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन को लगाकर आंसर दीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को लगाकर जल्दी से जल्दी आंसर दिए। पुरुष और लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया, कुल मिलाकर 1000 रुपया एकत्र किया। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है, तो लड़के की दैनिक मजदूरी क्या होगी। अरे लड़के की x मान लेंगे तो उस पुरुष की 3x यानी 4x और 4x मिलकर यही 1000 रुपये के बराबर है, यानी कि सॉरी या 5 दिन किया है तो 5 से भाग कर देंगे तो एक दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी 200 रुपये। तो 200, अब 200 में से 4 भाग देंगे तो 50 आएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 20वां, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 8 है, तो धनराशि होगी। ऑप्शन ए दिया 4000 रुपया, बी दिया 5000 रुपया और सी दिया है 6000 रुपया और डी दिया है 9000 रुपया। इसका आपको शॉर्टकट मेथड आपको कई टेस्ट में बताया गया। डी बराबर क्या होता है, 2 साल के डिफरेंस के लिए डी बराबर यानी डिफरेंस बराबर PR²/100 का स्क्वायर। तो एक छोटा सा ट्रिक है जिस पर आप लोगों को लगाना है, बहुत जल्दी लग जाएगा। आपको बताना पी का मान बताना है, डी का मान दिया है, आर का मान दिया है और डी का मान दिया है, तो आप लोग आर का मान आसानी से निकाल सकते हैं। सॉरी पी का मान निकालना है, तो जल्दी से जल्दी आंसर होता है। एक लाइन का ट्रिक है और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5000 रुपया होगा, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, राम ने एक साइकिल बिक्री कर सहित 3300 रुपये में खरीदी। यदि बिक्री कर की दर 10% हो तो साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या है। ऑप्शन ए दिया है 3630 रुपया, बी दिया 2970 रुपया, सी दिया 3000 रुपया और डी दिया है 3290 रुपया। चलिए अर्थमेटिक से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चनों को भी तैयार करना होता है। ठीक है, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3000 रुपये। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है 10% तथा 20% की क्रमवार कटौती किस एकमात्र कटौती के समतुल्य है। ऑप्शन ए दिया है -15, बी दिया है 20 और सी दिया है 22 और डी दिया है 28%।
2 बार आपको दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार कराया गया लाइव टेस्ट में। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करेंगे और लाइव कमेंट करते रहिए। लाइव चैट इनेबल, आप सभी लोग कमेंट कीजिए। मैं सभी लोगों की कमेंट को एनालिसिस करता हूँ। जल्दी से जल्दी सभी लोग कमेंट करते रहें। चलिए, इस 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 28। देखिए 10 + 20 होता है 10 20 30, और जो होता है इसमें माइनस लगा देते हैं, यानी कि 200/2 से कट जाएगा। 10 20 30, 30 में से 2 घटेगा तो 28, इसका जो राइट आंसर होगा। इस टाइप क्वेश्चन को ट्रिक के लेवल से बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक कुदरता को उनकी वार्षिक आय के प्रथम क्या दिया है, 1,00,000 रुपये आयकर में छूट है, किंतु शेष आय पर उसे 20% दर से आयकर का भुगतान करना होता है। यदि उसने वर्ष में 3160 रुपये आयकर के रूप में दिए हों तो उसकी मासिक आय रुपये में थी। ऑप्शन ने दिया क्या, 1,11,500 सॉरी क्या दिया है, 11,15,800 रुपये। बी दिया है क्या इतना, 10,21,60 और सी दिया है 1,03,160 सॉरी 13,160। डी दिया है कितना, 9,650। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करें सभी लोग। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9,650 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉगरिथम से पूछा गया है। लॉगरिथम से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको एग्जाम में। यदि log x आधार 10 = y हो तो log x² आधार 1000 बराबर है। ऑप्शन ने दिया 2y, बी दिया 3y, सी दिया 3/2y, डी दिया 2/3y। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करें। लघुगणक का सवाल इतना कठिन नहीं होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी को जाता है 2/3y। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि x बराबर log b और log a आधार b, y बराबर log b आधार c, z बराबर log c आधार a तो XYZ बराबर है। ऑप्शन है 0, बी दिया 1, सी दिया 2 और डी दिया 3। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराया भी गया, इसका वीडियो भी अवेलेबल है चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा। आप एनालिसिस करें। इस टाइप क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर बताना है, बेहद आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 26वां क्वेश्चन देखिए क्या है। थोड़ा सा लंबा लग रहा है लेकिन उतना बड़ा है नहीं। 15/√10 + √20 + √40 माइनस √5 माइनस √80 का मान है। ऑप्शन ने दिया √5 कोष्टक में 5 + √2, बी दिया है √5 2 + √2, सी दिया है √5 1 + √2, डी दिया है √5 3 + √2। 26वां क्वेश्चन का आंसर जी बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन, ज़्यादा लंबा नहीं है, बस आपको देखने में थोड़ा सा लंबा लग रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी दीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा √5 1 + √2 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, यदि a⁻1/x बराबर b⁻1/y बराबर c⁻1/z एवं b² बराबर ac हो तो x + z का मान बराबर है। ऑप्शन ने दिया y के, बी दिया 2y, सी दिया 3y और डी दिया है 2xyz। आप सभी लोग लाइव कमेंट नहीं कर रहे हैं, लाइव चैट नहीं कर रहे हैं, चूँकि लाइव चैट अनेबल है। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। गलत ही आंसर हो लेकिन आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आंसर देने पर आपको माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, लेकिन उससे कुछ ज़रूर सीख मिल जाएगी कि अब हम लोग इसे कैसे लगाएंगे, इसको क्या करना चाहिए था, कहाँ पर गलती किए थे, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट करने में थोड़ी सी सुविधा मिल जाएगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2y, या जो x + z का जो मान होगा 2y के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, थोड़ा सा लंबा है इसलिए आपको 2 चरणों में दिखाना पड़ता है। यदि 1 - cos x बटे cos x कोष्टक में 1 + cos x बराबर sin α बटे cos x माइनस 2/1 + cos x हो तो अल्फा का मान है।
अल्फ़ा का मान होगा। ऑप्शन दिया गया π/2, बी दिया है π/3, सी दिया है π/4 और डी दिया है π/8। तो आप लोग कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन का एनालिसिस कर लीजिए और आपको लोग समय के भीतर लगाने का प्रयास कीजिए। जो चलिए जल्दी करिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 28वें क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा π/2। अल्फ़ा का जो मान होगा वह π/2 के बराबर होगा। आप लोग लगा कर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। समीकरण दिया है x² - 10x + 11 = 0 के मूलों का हरात्मक माध्य है। ऑप्शन ए दिया 1/5, बी दिया 11/5 और सी दिया 5/21 और डी दिया 21/20। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का लगाइए। हरात्मक माध्य जल्दी करें। इसमें आप लोगों को अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए। दोनों का हरात्मक माध्य क्या होता है? 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बटे अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी 11 दूना के 22/10, यानी कि 11/5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आप लोग समय से आंसर देने का प्रयास कीजिए। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा दिखाई दे रहा है। 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/8.4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह आपको सीरीज आगे बढ़ाते चलना है। प्लस 1/n+1 का मान होगा। ऑप्शन ए दिया है, ए क्या दिया है थोड़ा सा देख लेते हैं। ए दिया है 1/n+1, बी दिया n/n+1, सी दिया 2n/n+1, डी दिया 2n/n+1। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 30 क्वेश्चन का अभी 20 क्वेश्चन बचा है, तो अपनी एनर्जी लेवल को बनाए रखिए, क्योंकि अभी हमें 20 क्वेश्चन और करने हैं जो थोड़े से हाई लेवल के बनाए गए हैं। आपको हर एक लेवल का कराया जाएगा, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। डेली इसी टाइम पर आपको मतलब डेली लाइव टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, जिसके लिए अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके उसे बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिले और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि सभी लोग लाइव टेस्ट के माध्यम से अपने आप को आकलित कर सकें। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी है n/n+1। 31वां क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है। समीकरण p - q x² प्लस दिया है q - r इंटू x प्लस दिया r - p = 0 के मूल है। ऑप्शन है दिया p - q बटे r - p, 1, बी दिया q - r बटे p - q, 1, सी दिया r - p बटे p - q, 1 और डी दिया p - q बटे r - p, r - p बटे p - q। तो आप सभी लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा ज़रूर है। तो इस क्वेश्चन का देखिए, आपको श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग करना है। श्रीधराचार्य विधि क्या है? x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएगा, r - p बटे p - q, 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 सेकेंड का सवाल का आंसर देना इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन इस सब आए हुए हैं। यदि x = √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट 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 आगे तक इसी तरह प्रक्रिया को बढ़ाते जाएं तो x का एक मूल होगा। ऑप्शन ए दिया 1, बी दिया 2 और सी दिया 3 और डी दिया 4। केवल मात्र 1 सेकेंड में आंसर देना है। देखता हूँ कितने लोगों का आंसर इसका सही आता है, क्योंकि क्वेश्चन प्लस वाला है। ध्यान दीजिए, √+, मैंने इसका ट्रिक बताया है बहुत ही। 1 सेकेंड में केवल आंसर देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को जाता है, 2। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। त्रिभुज ABC में कोण A को 5 cos A + 3 = 0 द्वारा परिभाषित किया गया है। तो वह समीकरण जिसके मूल sin व प्लस tan A है होगा। आपका ऑप्शन ए दिया है 15x² - 8x + 16 = 0।
और बी दिया है 15x² प्लस 8x माइनस 16 बराबर 0। सी दिया है 15x² माइनस 8 कड़ी में 2x और प्लस 16 बराबर 0। डी दिया है 15x² माइनस 8x माइनस 16 बराबर 0। तो 33वां क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट में आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। लाइव चैट इनेबल है, सभी लोग लाइव में चैट में आप लोग आंसर देते रहिए समय के भीतर लगाने में, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही, 15x² प्लस 8x माइनस 16 बराबर 0। 34वां क्वेश्चन देखिए क्या है, x पर 3 घात प्लस x माइनस 3x² माइनस 3 का गुणन होगा, यानी गुणनखंड यानी फैक्टर से रिलेटेड भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। इस पर आप लोग उससे नहीं देखें तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ऑप्शन ए दिया x माइनस 3 x² प्लस 1, बी दिया x प्लस 3 x प्लस 3 x² प्लस 1, सी दिया है x प्लस 3 x² माइनस 1, डी दिया है x माइनस 3 x² माइनस 1। तो 34वें क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करें सभी लोग जल्दी जल्दी पूछ दीजिए आंसर। बीजगणित यानी फैक्टर कुछ ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा x माइनस 3 x² प्लस 1, क्योंकि x के कितने मान होंगे 3 होंगे, क्योंकि त्रिघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि x² प्लस 5x प्लस 6 तथा x² माइनस k का मौसा x प्लस 2 है तो k का मान होगा। ऑप्शन ए दिया 1, बी दिया 2 और सी दिया 3 और डी दिया है 4। तो जल्दी 35वें क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करें आप लोग के का मान निकाल कर, चूँकि इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादा वक्त नहीं लेना, आपको बहुत जल्दी आंसर देने का प्रयास करना है। कॉपी पेन बहुत तेज़ी से चलाना है, आधा कैलकुलेशन आपको अपने मन में कहीं करना है और कुछ ही ऐसे कैलकुलेशन होंगे जो आपको कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है के का जो मान होगा, आपका मान होगा के बराबर 2 होगा। के का जो मान होगा वह 2 के बराबर होगा। यहाँ पर केवल आपको आंसर और क्वेश्चन के ऊपर बात हम करेंगे, मैं सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा, आप लोग इससे थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। ध्यान सुनिएगा, 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है और इससे निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई होगी, ऑप्शन ए दिया 10 मीटर, बी दिया 11 मीटर और सी दिया 11.2 मीटर और डी दिया 11.5 मीटर। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को लगाइए और लगाकर हमें आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11.2 मीटर। आप लोग निकाल के बताएंगे मिट्टी का आयतन बटे चबूतरे का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि किसी शंकु के आधार का अर्ध व्यास दोगुना कर दिया जाए तो उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन न किया जाए तो नए शंकु के आयतन का प्रारंभिक शंकु के आयतन से अनुपात होगा। ऑप्शन ए दिया 1/2, बी दिया 2/1, सी दिया 1/4 और डी दिया है 4/1। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को लगाइए। ये थोड़ा सा आप लोगों को त्रिकोणमिति और एडवांस मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे ट्रायंगल, आपको सर्किल और मेंसुरेशन वगैरह से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। यानी कि मैंने हर एक सेक्टर से क्वेश्चन को इसमें डाला है ताकि आप किसी भी सेक्टर से ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो छोड़ कर आएँ। 50 क्वेश्चन की क्षमता बनाना है आप लोगों को। अगर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आप लोगों की क्षमता को 50 क्वेश्चन के लेवल में लाना होगा। इस 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, जो होगा 4/1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, धातु की एक खोखली गेंद का बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा उसकी मोटाई 1/2 सेंटीमीटर है। इस गेंद का आयतन है, पाई का मान इसमें 22/7 लेना है आपको। ए बराबर 37.2/3 घन सेमी और बी का मान दिया 40.2/3 घन सेमी, सी दिया 41.2/3 घन सेमी और डी दिया 47.2/3 घन सेमी। तो 38वां क्वेश्चन लगाकर आंसर दीजिए सभी लोग।
जल्द से जल्द आप लोग क्वेश्चन को लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। अभी जस्ट इसके बाद आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की संयुक्त क्लास मिलेगी, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे और 50 क्वेश्चन, यानी एक सेट आप लोगों को एक दिन में ज़रूर सॉल्व करना है, ताकि अपने आप को आकलित कर सकें। और सारे क्वेश्चन पेपर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पर बनाए गए मॉडल पेपर हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 47 सही 2/3 घन सेमी। अगला देखिए क्या है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल a तथा समकोण वाली भुजाओं में से एक की लंबाई b हो तो कर्ण पर पड़ने वाला समलंब की लंबाई होगी। ऑप्शन दिया 2ab/b √b² प्लस 4a², बी दिया 2ab/b² प्लस 4a², सी दिया 2ab/b⁴ प्लस 4a⁴, डी दिया है 2ab/b⁴ इंटू 4a²। तो 39वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी जल्दी आप सभी लोग। आपका समय स्टार्ट हो चुका है, आप समय के भीतर आंसर दीजिए। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2ab/√b⁴ प्लस 4a²। सॉल्यूशन पीडीएफ आपको जल्दी 1 घंटे के बाद मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 10 सेमी भुजा वाले समखटभुज का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए दिया है 50 कड़ी में 3 वर्ग सेमी, बी दिया है 150 कड़ी में 3 वर्ग सेमी, सी दिया 150 वर्ग सेमी और डी दिया है 300 वर्ग सेमी। चलिए, समखटभुज का मान बताना है। सूत्र मैं बता दूं, 1/4 NA² काट π/n। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का उम्मीद करता हूं कि लगाकर आंसर देंगे। एक बार मैं सूत्र लिख देना चाहता हूं, 1/4 NA², जहाँ n जो है यानी समखटभुज यानी 6 लिखेंगे। सप्तभुज रहता तो यहाँ पर 7 रखते हैं, और यह था काट π/6। तो आप इनका यूज करके आप कुछ आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50 कड़ी में 3 वर्ग सेमी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कक्षा के 100 छात्रों में से 55 गणित में तथा 67 भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, तब केवल भौतिकी में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या होगी। छात्रों की संख्या 100 है, 55 गणित में, 67 भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, तब केवल भौतिकी में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या होगी। ऑप्शन ए दिया 10, बी दिया 22 और सी दिया 33 और डी दिया 45। ये थोड़ा सा इसमें हम लोग सेट का इस्तेमाल करेंगे, कुछ सूत्र बताया गया होगा इम्पोर्टेंट, NA + NB - N इंटरसेक्शन A सेक्शन इंटरसेक्शन B। चलिए, इस क्वेश्चन का 41वां क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो आप लोग लगाएंगे बहुत आसानी से। 67 - 22 यानी कि 45 आंसर होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ सेट से ही रिलेटेड है, ज़रा इसको ध्यान दीजिएगा। यदि दिए गए चित्र में छायांकित भाग का मान दिया है, ए कुछ इस प्रकार से है, बी और सी, तो इसका हमें क्या निकालना है, इसी को थोड़ा छायांकित भाग का को आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और बी दिया ए इन यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और सी दिया ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, और डी दिया ए माइनस बी यूनियन सी। और छायांकित भाग का आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। डायग्राम कुछ इस प्रकार से है और इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, और आपको ऑप्शन चुनाव करना है। जल्दी से जल्दी चुनाव करके आंसर बताएं। चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, A - B यूनियन सी। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, थोड़ा स्टैटिक्स से पूछा गया है, सांख्यिकी से। 100 पदों के माध्य 49 हैं। बाद में यह पाया गया कि 3 पद जो कि 60, 70, 80 होने चाहिए, गलती से 40, 20, 50 पढ़े गए थे। सही माध्य है। ऑप्शन ए दिया 40, बी दिया 50 और सी दिया 60 और डी दिया है 80। तो इस क्वेश्चन का आंसर जितना जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, तो आगे बढ़ें। 43वें क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से आ जाना चाहिए।
इसका सही माध्य आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आप लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या 44वां, संख्याओं का एक समूह 3 बराबर यानी 3 बार 4, 5 बार 5, 6 बार 6, 8 बार 8, 7 बार 10 रखता है, तब संख्याओं के समूह का बहुलक यानी कि एक समूह में 3 बार 4 यानी कि 4 3 बार आया है, 5 5 बार आया है, 6 6 बार आया है और 8 8 बार आया, 7 10 बार रखता है, तब उसका बताना है बहुलक क्या होगा। स्टैटिस्टिक्स से ये भी क्वेश्चन बन गया है। तो बहुलक तो आप लोगों को पता है, आंकड़ों के अधिकतम मान को बहुलक कहते हैं। यानी 10 जो है 7 बार आया है और 8 जो है 8 बार आया है, 6 6 बार आया है, 5 5 बार आया है और 3 4 बार आया है। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, घबरा के सभी लोग 10 पर आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी। देखिए इसमें दिया 8 8 बार आया है और 7 बार 10 आया, यानी कि 10 जो है 7 बार आया है, ठीक ना। तो यह नहीं आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, त्रिभुज से कुछ पूछा गया है। यदि किसी त्रिभुज के कोण 1:3:5 के अनुपात में हो तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान होगा। ऑप्शन ए दिया 2/9 पाई, बी दिया 5/9 पाई, सी दिया 7/9 पाई और डी दिया 4/9 पाई। तो 45वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग सोच समझ के देंगे। महत्तम कोण का मान पूछना है, महत्तम कोण का मान पूछा गया है। तो 45वें क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी जल्दी चुनाव कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। x + 3 x + 5 x = 180 रखना है, तो यहाँ से x का मान निकालना है। महत्तम कोण 5/9 पाई, इसका जो राइट आंसर है 5/9 पाई, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उस वृत्त का क्षेत्रफल जिसका केंद्र 1,2 तथा जो बिंदु 4,6 से होकर जाता है होगा। यह इसका कोऑर्डिनेट दिया है और कोनिक सेक्शन से पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए दिया 5 पाई प्लस बी दिया है 10 पाई और सी दिया 25 पाई और डी दिया है 55। तो आप लोग इस क्वेश्चन का 46वें क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करें जल्दी जल्दी। इसका तो ट्रिक बताया गया है। ट्रिक आप जानते होंगे, त्रिज्या का मान बताना है। त्रिज्या बराबर क्या होता है, √1 - 4 का यानी x - x1 x1 - x2 और प्लस होता है y2 - y1 यानी 1 - 4। इसका मतलब 25 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में, जो कि मिल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, वृत्तों x - a का होल स्क्वायर और बी दिया x - a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = a² तथा x² प्लस y - b का होल स्क्वायर बराबर b² का उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई है। ऑप्शन है दिया √a² प्लस b², बी दिया 2√a² प्लस b² और सी दिया ab/√a² प्लस b² और डी दिया 2ab/√a² प्लस b²। तो 47वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी आप लोग दीजिए आंसर। इसका तो फार्मूला बताया गया है, एकदम बना बनाया रेडीमेड फार्मूला, बहुत आसान क्वेश्चन है। उभयनिष्ठ केंद्रों से उभयनिष्ठ जीवा पर डाले गए लंबों की लंबाइयाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 2ab/√a² प्लस b²। 48वां क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी वृत्त का व्यास AB है तथा C कोई अन्य बिंदु वृत्त पर स्थित है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन दिया अधिकतम यदि त्रिभुज समद्विबाहु है, बी दिया है न्यूनतम यदि त्रिभुज समद्विबाहु है, सी दिया है अधिकतम यदि त्रिभुज समबाहु है, डी दिया है न्यूनतम यदि त्रिभुज समबाहु है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिकतम यदि त्रिभुज समद्विबाहु है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या 49वां, इसके बाद जस्ट एक क्वेश्चन और बचा है। व्यंजक x² प्लस 2bx प्लस सी का मान धनात्मक होगा यदि ए बराबर दिया क्या ऑप्शन b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 से, बी दिया है b² - 4ac लेस देन 0
और सी दिया बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर सी से सॉरी लेस देन सी से, और डी दिया सी जो होगा लेस देन होगा बी से, सी स्क्वायर। तो आप लोग इस ऑप्शनों में से कुछ का चुनाव करें जो कि आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड हो। चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी इज लेस बी स्क्वायर इज लेस देन सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या 50वां सबसे लास्ट क्वेश्चन है। यदि AC समांतर EMN BN बराबर 5 सेमी एवं NC बराबर 2.5 सेंटीमीटर तो BM अनुपात EM का मान होगा। और देखिए कुछ इस प्रकार से मैं आपको फिगर दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर रिप्लाई करें। सबसे लास्ट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। BM और EM का अनुपात जो होगा BN और CN के अनुपात में होगा, यानी कि 5/2.5, यानी कि यह हो गया 2 से 2 बार में कट जाएगा, 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक, तो आज का यह कुछ क्वेश्चन था हमारा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट था। 50 क्वेश्चन जिसमें हम लोग लाइव टेस्ट किए। आप लोग बताएं कि आप लोगों का 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही आया है। और जस्ट इसके बाद आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की संयुक्त क्लास मिल जाएगी आधे घंटे के बाद। आप लोग आधे घंटे में रेस्ट कर सकते हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री को लाइव टेस्ट करने के लिए। फिर इसके बाद डेली आपको इसी तरह के आपको लाइव टेस्ट कराया जाएगा। और इसी तरह के डेली लाइव क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या लाइव आऊं इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाए और उसके आप लाइव टेस्ट का लाभ उठा चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और कैसा आप लोगों को लाइव टेस्ट लगा आप लोग अधिक से अधिक लोगों में शेयर करके हमें बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।